स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल इंटरेस्ट सेक्शन पर। मैं अनूप स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2024 के बारे में, जो कि एंट्रेंस एग्जाम आने वाले इस वर्ष में होने वाले हैं। उसके कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अगर आपका भी सपना डीडीयू से ग्रेजुएशन करने का है, अगर आप इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू प्रवेश लेना चाहते हैं, तो कब इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आ रहे हैं, साथ ही आपके फॉर्म के लिए फ़ी कितना रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और दोस्तों बाकी आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं वो कब हो सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और डीडीयू से जुड़े सारे अपडेट्स, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़े अपडेट होते हैं, सबको आप सभी को इसमें बहुत 2022 से हम लोग कंटिन्यूअस इसका जो अपडेट होता है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, जो भी अपडेट होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी छात्रों के मन में डीडीयू यूजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 को लेकर 4 मुख्य जो सवाल हैं वो उनके मन में आ रहे हैं कि दोस्तों सबसे पहला जो सवाल है वो कि फॉर्म कब आ रहे हैं, साथ ही फॉर्म फीस आपका जो है वो कितना रहने वाला है और आप लोगों के जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या होगा और साथ ही आपकी एंट्रेंस एग्जाम की जो परीक्षा है वो कब होने वाली है। तो इन 4 जो मेन सवाल हैं आपके, उसके जवाब हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में इन 4 क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे जो आपका पहला सवाल है कि एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो कब आ रहे हैं, तो हम आपको दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म होगा वो 20 से 25 मार्च के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपके जो फॉर्म होंगे एंट्रेंस एग्जाम को रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ से 20 से 25 मार्च को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पिछले साल का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म था वो 20 मार्च को आए हुए थे। ठीक है, तो आप मान के चलिए इस साल 20 से 25 मार्च के बीच में आपके जो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएंगे। आप उनको फॉर्म फिल जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी 20 से 25 मार्च के बीच में। ठीक है, हो सकता है कभी कभी ये अप्रैल में भी चला जाता है, तो 1 अप्रैल तक आप मान के चल सकते हैं कि 1 अप्रैल में अगर इस डेट इन 2 डेट के बीच में नहीं आते हैं फॉर्म, तो 1 अप्रैल के तक आ ही जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग श्योर होकर चलिए। दूसरा जो सवाल है दोस्तों कि फॉर्म फी कितना लगेगा। ठीक है, फॉर्म फीस कितना लगेगा, तो उसके फॉर्म फी आपका इस साल कितना रहने वाला है, चलिए वो भी हम बता देते हैं आपको। तो दोस्तों इस बार जो फॉर्म के लिए फ़ी रहेगी वो उसको आप कुछ ऐसे बता नहीं सकते हैं कि कितना फ़ीस रहेगा। मैं पिछले वर्ष के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो पिछले साल में जनरल और ओबीसी के लिए यूजी के लिए जो फ़ीस थी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो ₹800 थी। ठीक है? और वहीं एसटी-एससी के लिए ₹400 फ़ीस रखी गई थी। और बात करें 2021 में, जो दोस्तों 2021 में इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन के लिए फॉर्म फ़ी लग रहा था, वो ₹600 लग रहा था जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है? और ₹300 लग रहा था एसटी और एससी के लिए। ठीक है? लेकिन ये 2022 में बढ़ के क्या हो गया कि ₹800 होगा। 2022 में भी ₹800 ही लगे थे। 2023 में भी दोस्तों ₹800 ही जनरल और ओबीसी वालों के लगे थे। यानी कि 2 साल से यहाँ पे फी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो हो सकता है कि इस बार भी आप लोगों को यही फीस देखने को मिले, ₹800 जनरल और ओबीसी की और एसटी-एससी की ₹400 यूजी के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं पीजी की बात नहीं कर रहा। पीजी का आप लोग को देख सकते होंगे, पीजी की जनरल और ओबीसी के लिए 1000 और एसटी और एससी के लिए ₹600 फीस जो है दोस्तों वो रखी जाती है। तो 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 अभी फीस को लेकर कोई क्लियरिटी अब मैं आप लोगों को नहीं दे सकता। मैं एक अंदाज़ा आपको दे सकता हूँ कि इसके बीच में ही आप लोग के जो फीस हैं, वो रहने वाले होंगे, या तो ₹800 ही रहेंगे या बढ़ते हैं तो वो ₹1000 हो सकते हैं। ठीक है? इन्हीं के बीच में अगर ना बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 2 सालों से फीस नहीं बढ़ी है, तो हो सकता है कि इस बार भी नहीं बढ़ेगी, या हो सकता है कि फीस बढ़ भी जाए। तो फीस अगर बढ़ती है तो वो ₹1000 जनरल और ओबीसी के लिए हो जाएगी और ₹500 आप लोग को एसटी और एसटी के लिए देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये दोस्तों फी का पैटर्न रहने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं आप लोग के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है? तो अगर दोस्तों हम बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ देखिए साफ-साफ लिखा रहता है कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट टेस्ट है, वो 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएँगे। ठीक है? यानी जो आपके प्रश्नों की संख्या होगी, वो 100 क्वेश्चंस आपसे दोस्तों पूछे जाएँगे कि जो कि पूरे-पूरे ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है? इसमें आपके जो सारे प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे और इनका जो लेवल होगा वो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के आपसे सवाल दोस्तों पूछे जाएँगे इस एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप मान के चलिए 100 ऑब्जेक्टिव आपसे प्रश्न आएँगे और इसका जो लेवल होगा वो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के प्रश्न आपसे दोस्तों पूछे जाएँगे। ठीक है? आगे चलिए। यहाँ पे आगे कहा गया है द द टेस्ट शैल बी 2 आवर ड्यूरेशन, यानी कि आपका जो पेपर होगा इसके लिए आपको 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिल जाता है। 2 घंटे का पूरा आपका पेपर होता है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिनका स्तर यानी कि लेवल की बात करें तो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के सवाल आपको देखने को मिलते हैं और इन सारे प्रश्नों को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दोस्तों जो है वो दिया जाता है। आगे देखने के बाद यहाँ पे बात करें, आपका जो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। ठीक है? यानी कि 100 क्वेश्चन आपके हुए, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर के जब होते हैं, तो यहाँ पे 200 मार्क्स की आपकी जो टोटल है वो पेपर आपका होता है। ठीक है? यानी कि आपका 200 मार्क्स के पूरे सवाल रहते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है। इसमें दोस्तों आगे कहा गया कि नो मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर इन द टेस्ट, यानी आपको यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। आप सारे के सारे प्रश्न कर सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग, गलत जवाब पे आपसे नहीं काटा जाएगा। ठीक है?
तो ये बेसिकली एग्जाम का पैटर्न होता है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। साथ ही इन पूरे प्रश्नों को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और साथ ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। आप फ्रीली पूरे सवालों के जवाब दोस्तों दे सकते हैं। 100 में 100 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही इसमें एक जो प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है, तो ऐसे करके आपके 200 नंबर के टोटल जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है? और इस यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के, वो दोनों लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में जो आपका पेपर होता है, वो छपा होता है। आपको जिस भाषा में आपको आसानी हो, आप उसी भाषा में पढ़ के उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश और हिंदी में आप लोग के यहाँ पे पेपर का जो क्वेश्चन होता है वो लिखा होता है, आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 100 मल्टीपल चॉइस सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को इस एग्जाम में मिलते हैं। अब अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे 3 जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब मैंने आपको दे दिया और अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की, यानी कि प्रवेश परीक्षा आपकी जो है वो कब हो सकती है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, आपकी जो प्रवेश परीक्षा है वो जून के पहले सप्ताह में यहाँ पे फर्स्ट वीक में आपकी जो परीक्षा है वो हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे पहले सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह में आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो पहले सप्ताह में कराए जा सकते हैं। हालाँकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी कहता है जब वो ब्रोचर जारी करता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसमें लिखा रहता है कि आपकी जो परीक्षा है वो जून के फर्स्ट वीक में करा ली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कई बार होता है कि एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है उसको भरने की ही अंतिम तिथि जो है इस बार बढ़ा दी जाती है और ऐसा होता है। इसके चलते क्या होता है कि आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो जून में नहीं होके अगले महीने में शिफ्ट हो जाती हैं, यानी कि जुलाई अगस्त में भी परीक्षाएँ देखने को मिली हैं बहुत बार। तो इस बार भी आप लोग इसको फाइनल मान के मत चलिएगा, लेकिन आप मान के चलिए जो यूनिवर्सिटी कहती है कि जून के पहले सप्ताह में आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो करा ली जाएँगी। तो ये आप मान के चलिए, ऐसा कुछ कहा नहीं सकता कि परीक्षा के डेट आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपका जो यूनिवर्सिटी की कोशिश रहती है कि ये जून में आप लोगों के लिए पेपर करा लिए जाएँ, ठीक है? तो ये पूरा अपडेट था इसके रिगार्डिंग। जैसे ही फॉर्म आएँगे, हम फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं, सब कुछ आप लोग को पूरा अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा इंटरनेट सेक्शन पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे भी जितने भी अपडेट होते हैं सबसे पहले आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।